हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशु गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो थोड़ा तीन ताप हैं जो माया के द्वारा दिए जाते हैं। आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक। तो इसमें से जो आदि भौतिक है यानी सर्दी सर्दी गर्मी, तो 2 3 4 दिन पहले सर्दी काफ़ी थी लेकिन अभी कम है पहले से। धूप भी अच्छी निकल रही है। तो ऐसा नहीं, ऐसा ही होता रहेगा। अभी सर्दी फिर से आएगी। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि जो तीन ताप हैं वो भक्त के जीवन में भी आते हैं, लेकिन भक्त उनसे प्रभावित नहीं होता। इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ भी आगे प्रश्न आएगा इस श्लोक में ये। तो आपको हिंट दे दूं कि आंसर क्या होना चाहिए। तो हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप से अध्याय 2 का श्लोक क्रमांक 64 से पढ़ेंगे। उससे पहले 62 और 63 में क्या बताया गया था। 62 63 लिंक्ड थे दोनों श्लोक। और उसमें बताया गया था कि अगर हम सिर्फ इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं और अपने मन को भगवान में नहीं लगा रहे हैं तो क्या होगा। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, ये हो जाएगा। यानी हम ध्यान करेंगे और ध्यान ध्यान से हमारी आसक्ति बढ़ जाएगी। आसक्ति से उसको पाने की इच्छा होगी और पाने से जब नहीं मिलेगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध से बुद्धि का विवेक खत्म हो जाएगा, क्या करूं क्या ना करूं। फिर उसके बाद जो मेमोरी है वो लॉस हो जाएगी। और मेमोरी लॉस होने के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद उसका पतन हो जाएगा। तो ये भगवान ने बताया 62 और 63 में। अब आगे 8 श्लोक तक बताएंगे भगवान चौथे प्रश्न का आंसर। चौथा प्रश्न क्या था ये कौन बताएगा। अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे थे भगवान से। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसके लक्षण क्या है, आगे आगे सो एंड सो। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा बचा है और कौन से प्रश्न हो गए। बचा कौन सा प्रश्न है। जिसको पता है वो हैंड रेज करो, मैं अनम्यूट करूंगा। बता सकते हैं। किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता। तो 4 प्रश्न इस तरह थे कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हो उनको कैसे पहचाना जा सकता है, उनके लक्षण क्या हैं, ठीक है। वह कैसे बोलता है, दूसरा प्रश्न। वह कैसे बैठता है, तीसरा प्रश्न। और वह कैसे चलता है, चौथा प्रश्न। यानी व्रजेत किम, लास्ट प्रश्न था व्रजेत किम, वो कैसे चलता है। तो अब 8 श्लोकों में यही बताया जाएगा वो कैसे चलता है, मतलब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे चलता है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति
कि कैटेगरी में पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत भक्ति करनी पड़ेगी, तब हम जाके उस कैटेगरी पहुंचेंगे। तो उस कैटेगरी में बता देता हूँ कि कौन है। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में पौंडरिक विद्यानिधि थे, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की कैटेगरी में थे। हालांकि वो भगवान के पार्षद ही हैं, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम इस श्लोक को पढ़ते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है कि भगवान इसमें क्या बता रहे हैं आगे, क्या लिंक है इसमें। राग द्वेष्वावियुक्त राग द्वेष्वावियुक्तस्तु विषयान इंद्रियाश्च विषयान इंद्रियाश्चरन् आत्मवैश्यर्विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष्वावियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवैश्यर्विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग देश वियुक्त तू मतलब होता है लेकिन। भगवान बोल रहे हैं कि मैंने पीछे बहुत सारी चीजें बताई है कि वो इंद्रिया कंट्रोल कर रहा है, इंद्रियों को संयम कर रहा है, इंद्रिया किस मन को चुरा के ले जा सकती है, बहुत कुछ बता दिया। लेकिन जो राग द्वेष वियुक्त, यानी जो राग तथा राग मतलब होता है आसक्ति और द्वेष होता है वैराग्य से विमुक्त, यानी मुक्त रहने वालों में से जो मुक्त रहता है। तो राग देश से जो विमुक्त है। विषयानी इंद्रिय शरण, विषयानी मतलब इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के द्वारा, इंद्र विषयों को इंद्रियों के द्वारा आत्मवैश्य विधि आत्मा। कहने का मतलब यह है कि हमें कृष्ण की इच्छा के अनुसार, यानी आत्मवैश्य विधि आत्मा, विधि मतलब विधि के अनुसार। अगर हम अपना जीवन विधि के अनुसार जी रहे हैं, जो शास्त्रों के अनुसार जी रहे हैं हम अपना जीवन, यानी हम कृष्ण के अनुसार अपनी इच्छाओं अपनी इंद्रियों का पालन कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को कृष्ण की इच्छा के अनुसार चला रहे हैं, और जिसका मन फुल्ली सरेंडर है भगवान कृष्ण में, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? प्रसादम गति अच्छति, मतलब ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा। वो व्यक्ति इंद्रियां चाहे कुछ भी कर रही हो, राग देश विमुक्त विषयान इंद्रिया, इंद्रियां भले ही विषयों विषयों का कार्य कर रही हैं, उसकी इंद्रियां क्या कर रही हैं? जो विषय हैं इंद्रियों के उन पे कार्य कर रही हैं, लेकिन उसका जो मन है वो भगवान में शरणागत है, यानी मन उसका फुल सरेंडर है भगवान के प्रति। तो ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करेगा। मान लो कि आप हलवा खा रहे हो, या कुछ और भी पकवान खा रहे हो, या आप बड़ा गद्दे पे सो रहे हो, बढ़िया है ना, हुक्का बुक्का सारी फैसिलिटी है, लेकिन मन अगर आपका कृष्ण में फुल सरेंडर है, तो आपकी वो क्रियाएं क्या मानी जाएंगी? भक्ति मानी जाएंगी। तो यही भगवान यहाँ पे बताना चाह रहा है। और बहुत सारे हम अभी भक्तों का एग्जाम्पल भी देंगे आपको, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि बाहरी पहनावे से या बाहरी देखने से आप ये जज नहीं कर सकते कि ये भक्त नहीं है। हो सकता है पैंट शर्ट पहने हो, तिलक नहीं लगा रखा हो, लग रहा हो आपको ये तो बहुत विषयी इंसान है, लेकिन वो पक्का भक्त हो सकता है भगवान का। क्यों? क्योंकि उसका मन निरंतर भगवान में लगा है। क्योंकि भगवान ने पिछले श्लोकों में बता दिया था कि जो अम्बरीश महाराज थे उनकी सभी इंद्रियां, यहाँ तक कि मन भी भगवान की सेवा में लगा था, यानी मत परा। क्योंकि भगवान ने पीछे श्लोकों में बोला था कि मत परा वर्ड, मत परा मतलब जो मेरे परायण है, जो मुझ में आसक्त है, जो मेरे ही सेवा में लगा हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं देखो, अगर इंद्रियां आपका इधर उधर थोड़ा कर रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन मेरे में लगा है तो प्रसादम गति अच्छति, मतलब कि वो मेरी कृपा को प्राप्त करेगा ही करेगा। तो भगवान ने पहले दो श्लोकों में चेतावनी दी हमको कि किस तरीके से हमारा पतन होता है। तो अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि उत्तर दे रहे हैं कि वो इंसान कैसे चलता है। तो इस तरीके से चलता है, मतलब वो मन को हमेशा भगवान के चरणों में अर्पित करके रखता है, अपने मन को हमेशा भगवान के चरणों में अर्पित करके रखता है। अभी अनुवाद पढ़ेंगे और तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि श्रीला प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं, यानी भगवान क्या कह रहे हैं। टेक्स्ट। किंतु, किंतु कहां से आ गया? तू से। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा
वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है कौन व्यक्ति? जो द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। देखो, इंद्रियां कहाँ जाती हैं हमारी? जो पिछले संस्कार हैं आपके, जो पिछला आपने किया है, जो पिछले आपके संस्कार हैं, उसमें अगर कुछ अच्छा है, अनुभव है आपका, संस्कार कुछ अच्छा है, तो वहां जाएंगी, यानी अच्छे संस्कारों में। या फिर कुछ आपने बुरा किया है तो वहां बुरे संस्कारों से दूर भागेंगी। मान लो कि अगर हमें बहुत सारी, खाने के ऊपर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे बहुत सारी हम सब्जियां हैं जो पहले से ही पसंद है, ऐसा तो नहीं बाद में पसंद आई, पहले से ये ना, क्या पनीर अच्छा है, ये अच्छा है, अब बोलो करेला, बैगन, ये सब अच्छा नहीं लगता। तो यानी पहले से ही हमारे ये संस्कार हैं कि बैगन हमें पहले से अच्छा नहीं लगता था, तो इससे दूर भागते हैं कि ये नहीं चाहिए, ये करेला छोड़ो, ये नहीं चाहिए। पनीर है, छोले हैं, दाल है, अच्छा ये लाओ, क्यों? क्योंकि पहले से इसका अनुभव अच्छा मिला है हमें। तो यही हो, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो इंद्रियां कहाँ भागती हैं? जहां पहले संस्कार आपका अच्छा है तो वहां भागेंगी, और पहले का संस्कार जो अच्छा नहीं है, बुरा रहा है, तो वहां नहीं भागेंगी। तो माने राग द्वेष, यानी कुछ आपको पसंद है, कुछ आपको पसंद नहीं है, तो इसी को बोलते हैं राग और द्वेष। तो इस तरीके से। अब यहां एक शब्द आया है, विधेयात्मा। विधेयात्मा मतलब विधि विधानों का पालन करके। संस्कृत में आया था विधेयात्मा, मैं दिखा देता हूं कहां पे, माउस भी खराब हो गया इसका। विधेयात्मा, ये है विधेयात्मा, ठीक है। तो यहाँ पे जो विधेय आत्मा है, यानी जो व्यक्ति विधि का पालन करता है, मतलब कौन सी विधि? जो शास्त्र में बताई गई है, विधि का पालन करता है, और वैसा करता है जो भगवान की, ऐसा अगर वो करता है तो भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। यानी जो व्यक्ति विधि विधान का पालन कर रहा है, अब भले ही उसकी इंद्रियां ऐसा नहीं चाहती, नहीं करना चाहती, लेकिन क्योंकि मन भगवान में समर्पित है उसका, तो वो भगवान की कृपा प्राप्त करेगा। इंद्रियां भले ही नहीं चाह रही हैं, मान लो कि आपका मन भगवान में लगा है, लेकिन आपकी इंद्रियां नहीं चाह रही, इधर उधर भागना चाहती हैं, कुछ और सुख ढूंढना चाहती है, लेकिन क्योंकि मन आपका भगवान में लगा है, तब भी आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी ही होगी। अगर आपका मन नहीं लगा है, इंद्रियां लगी खाली, तो वो गड़बड़ है फिर। यानी अगर आप अपने मन के हिसाब से, क्योंकि फिर चक्कर ये है ना, कि अगर मन नहीं लगा है और इंद्रियां लगी हैं, तो इंद्रियां इंस्ट्रक्शन किससे लेती है? मन से लेती है कि भाई क्या करना चाहिए। मन ही तो बोलता है कि जाओ पानी लेके आओ, पहले मन में इच्छा आई, फिर इंद्रियां कार्य करेंगी, ठीक है पानी लेके आ रही हूँ। लेकिन अगर मन ही आपका भगवान में नहीं लगा है, तो फिर मन तो बोलेगा ये कर लो, वो कर लो, ये काम, वो काम। तो भगवान ये तो बता रहे हैं ना, पूर्णता जाके धीरे धीरे बता रहे हैं, किंतु जिसका मन लगा है तो वो मेरी कृपा को प्राप्त कर लेगा, भले ही इंद्रियों की इच्छा है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है, मन लगा होना चाहिए। अब एक बात बताओ, जिसका मन भगवान में लगा होगा तो इंद्रियां क्या लगेंगी? नहीं, इंद्रियां तो लगेंगे लगेंगे, क्योंकि जो राग और द्वेष होता है वो हम इंद्रियों से करते हैं कि मन से करते हैं? राग द्वेष हम जो प्रकट होता है वो मन से होता है कि इंद्रियों से होता है? मन से होता है। अब जब मन ही भगवान की सेवा में लगा है, तो राग द्वेष खत्म हो गया। ये चीज बता रहे हैं कि राग द्वेष खत्म हो गया, यानी कहने का मतलब है कि राग द्वेष दोनों से बचना है हमें। ये नहीं है कि सिर्फ द्वेष से बचना है, राग से भी बचना है, राग भी खतरनाक है, दोनों चीज खतरनाक है। इसीलिए कह रहे हैं समस्त राग द्वेष से मुक्त, दोनों से बचना है। तात्पर्य, यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। पीछे के 2 श्लोकों में बताया था कि आपका अगर कृत्रिम इंद्रियां बाह्य रूप से नियंत्रण कर रहे हो आप, लेकिन क्या होता है कि ध्याय तो विषयान पुंसा, मतलब कि आपका मन नहीं लगा है, सिर्फ इंद्रियों आप लगा रहे हैं, संयम कर रहे हैं, फिर भी गिरने के चांस हैं। जैसे कि शिला प्रभुपाद जी अब इस तात्पर्य में यही बताएंगे कि मन अगर भगवान को अर्पित हो गया है, मान लो जो आपका मन है वो भगवान को आपने अर्पित कर दिया, आप सरेंडर हो गए भगवान को, तो इंद्रियां भले ही निषिद्ध इंद्र विषयों की तरफ जाएं, मतलब इंद्रियां भले ही ऐसी चीजों में जा रही हैं जो शास्त्रों में निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए, जा रही हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, अब उसकी आंख कहीं चली भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मन भगवान में लगा है ना, मन तो पहले अर्पित कर दिया ना भगवान को, तो अब इंद्रिया कहीं भी चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहने का मतलब भगवान, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका मन पवित्र हो चुका है भगवान के चरणों में जाके।
जैसे कि एग्जाम्पल, आंख कुछ देख भी रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मन में भोग इच्छा आएगी ही नहीं। आंख देख रही है लेकिन मन में भोग इच्छा नहीं आएगी, क्योंकि मन शुद्ध हो चुका है। तो ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इस तरीके से चलता है, जैसे इसमें बता रहे हैं कैसे, कि उसने अपना मन भगवान की सेवा में लगा है। अब इंद्रियां भले ही इधर उधर थोड़ा जा रही हैं, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चलता कहाँ है, सिर्फ भगवान की सेवा के लिए ही चलता है। तो ये क्यों कह रहे हैं? जैसे इससे पहले कहा था कि इंद्रियों को संयमित किया जाए, मतलब इंद्रियों को संयमित करो, इंद्रियों को संयमित करो, तो इंद्रियों को संयमित करो, मन संयमित है नहीं, इंद्रियों को संयमित कर रहे हो, तो ध्याय तो विषयान पुंसा, ये हो जाएगा। ध्याय तो विषयान पुंसा, विषयों का ध्यान करेगा, आसक्ति होगी, काम क्रोध, और गिर जाएगा। अब इसके विपरीत यहां बोल रहे हैं कि अगर मन भगवान में लगा है और इंद्रियां बाह्य रूप से लगी हैं, उल्टा, इसे उल्टा कर दो। अब पहले क्या है, वो इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा रहा था लेकिन मन बाहर लगा था, तो ध्याय तो विषान पुंसा हो गया। अब कह रहे हैं कि उसका मन भगवान में लगा है, इंद्रियां बाह्य रूप से लगी हैं इधर उधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके विपरीत बोल रहे हैं, अगर मन भगवान में लगा है और इंद्रियां अगर बाह्य रूप से लगी हैं, तब भी उसका पतन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसे भगवान की कृपा प्राप्त है। जैसे कि एग्जाम्पल, दुर्वासा मुनि। एक बार क्या हुआ, यमुना के किनारे कुछ गोपियां थीं, उन्हें नदी क्रॉस करनी थी। तो इससे पहले उन्होंने क्या किया कि दुर्वासा मुनि को बढ़िया बढ़िया पकवान बना के, घी पकौड़ा ये सब बना खूब खिलाया बढ़िया से। अब खिला के बढ़िया ढगा लेके दुर्वासा मुनि एकदम तृप्त हो गए। अब वो कहती है कि हमें उस पार जाना है, कैसे जाएं? तो दुर्वासा मुनि कहते हैं, दुर्वासा मुनि मतलब अ, दुर्वासा दूरहारी ऐसे करके कुछ बोल, दुर्वासा दूरहारी मतलब कि दुर्वासा सिर्फ घास खाते हैं। तो गोपियां कहती हैं, अरे घास खाते हैं, अभी तो बढ़िया बढ़िया माल खाया है, नहीं बोलो तो। अब जैसे ही बोला तो क्रॉस हो गई वो, पुल बन गया उनके लिए, जो भी है उस पार पहुंच गई वो। यानी हमें दिख रहा है कि उनकी इंद्रियां कि खा रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन वो क्योंकि उनका मन भगवान में लगा है, मन मतलब भगवान में लगा है, या फिर वो तपस्वी हैं, खा के भी नहीं खा रहे हैं एक तरीके से, ये समझाने के लिए। अब चलो उधर चली गई। अब उधर से इधर कैसे आए? तो कहते हैं, अब बोलो कि कृष्ण ब्रह्मचारी। अब कृष्ण ब्रह्मचारी कहाँ है? अभी अभी तो रासलीला करी हमारे संग, है, हम इसीलिए तो जा रहे थे उधर, ब्रह्मचारी कैसे हो गए? तो वो तो खैर भगवान है स्वयं। तो ये है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण, कि उसका मन अगर भगवान में लगा है तो इंद्रियां भले ही आपको लग रहा है कि इधर उधर लगी हैं, लेकिन वो अंदर से भगवान को ही समर्पित है। तो कहने का मतलब यह है कि राग द्वेष सबके मन में आता है, लेकिन राग द्वेष सिर्फ मन के कारण ही आता है, इंद्रियों के कारण बिल्कुल नहीं आता। आप मन में ही सोचते हुए व्यक्ति अच्छा है और मन में ही सोचते हुए व्यक्ति खराब है। तो इसमें देखो क्या बता रहे हैं, यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। ठीक है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों ना दिखे, आ गया ना, ऊपर से विषय स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। यानी वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। यानी वैष्णवों को देख के, हम उनकी क्रियाओं को देख के हम जज नहीं कर सकते कि वो किस स्थिति पे हैं, किस लेवल पे हैं। जैसे अ, मुकुंद चैतन्य चरितमृत में, सॉरी, गदाधर, गदाधर पंडित थे, और गदाधर पंडित को मुकुंद ले गए किनके पास? पौंडरिक विद्यानिधि के पास। क्यों? कि चलते हैं, आपको आपके गुरु से मिलाते हैं, आपको आपके गुरु से मिलाते हैं, कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, तो हम चलते हैं। तो गदाधर को मुकुंद ले गए पौंडरिक विद्यानिधि के पास, और जैसे ही वहां पहुंचे तो सबसे पहले देखते हैं आलीशान घर, और देखते हैं वहां पे एक सबसे पहले क्या रखा है, हुक्का। हुक्का जानते हैं? हुक्का, बूढ़े लोग पीते नहीं हुक्का,
और हुक्का होते कैसे हैं? हुक्का या तो लकड़ी के होते हैं या चांदी के होते हैं, और बढ़िया चांदी का सोने का हुक्का रखा है, और बढ़िया पलंग बिछा है, उसमें इतना गुदगुदा गद्दा बिछा है, वो भी वाइट कलर का एकदम क्लीन बढ़िया। और दासी दासियां हवा कर रही हैं उन पे ऐसे करके, और आराम से हुक्का पी रहे हैं, मतलब कि हुक्का पी रहे हैं, हुक्का रखा है वहां पे। ऐसा लग रहा है कि भोग विलासी व्यक्ति एक तरीके से। तो गदाधर सोचते हैं, ये मुकुंद मुझे कहाँ ले आया, ये किसके पास ले आया कि चलो गुरु से मिलाते हैं आपको, ये गुरु बनेंगे, मैं इनका शिष्य बनूंगा। ये तो एकदम विषय लग रहा है, ये तो विषयों से चूर लग रहा है। तो मुकुंद भाप गए कि गदाधर पंडित इनके बारे में गलत सोच रहे हैं। तो फिर वो भागवतम का नटवर पीड़ा ऐसे करके श्लोक है, वो सुनाते हैं। और जैसे ही पौंड्रिक विद्यानिधि इस श्लोक को सुनते हैं, तुरंत क्या करते हैं, पलंग पे हिलने लगते हैं, पलंग को तोड़ देते हैं, कपड़ों को फाड़ देते हैं, हुक्के को फेंक देते हैं तोड़ के, और सारा फाड़ के नीचे और रोने लगते हैं भगवान के लिए। यानी प्रेम प्रकट हो जाता है, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं। ये देख के गदाधर सोचते हैं, अरे मैंने तो अपराध कर दिया, ये तो अंदर से एकदम भक्त हैं। तो इसी तरीके से हम किसी को देख के नहीं समझ सकते कि वो किस कैटेगरी का भक्त है। तो शिला प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि कृष्ण भावना व्यक्त पूर्ण रूप से है वो, क्योंकि उसने अपना मन अर्पित कर दिया भगवान को। लेकिन देखने से हमें लग सकता है कि वो विषय स्तर पर दिख सकता है, कि अरे ये तो विषय स्तर पर, जैसे कि सुदामा। सुदामा जब द्वारका गए, तो भगवान ने उन्हें कितनी दौलत दी, कितना शौहरत दी, पूरा द्वारका पूरी बना दी, लेकिन क्या वो प्रभावित हुए? बिल्कुल भी ऑपुलेंस मिला, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें, जिससे हम समझ सकते हैं कि पहनावे से या रहन सहन से हम जज नहीं कर सकते। इसीलिए ये श्लोक बोला गया था कि विज्ञ ना बुझाए, मतलब हम उसको, उनको नहीं समझ सकते, वैष्णवों को। और भी हैं, जैसे कि दुर्वासा मुनि बताई दिया, सुदामा का, शिला प्रभु, हरिदास ठाकुर, या भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर देख कितना कार्य करते थे, जज की नौकरी करते थे, और इतना बड़ा परिवार था, ये भी मैनेजमेंट करना है, वो भी मैनेजमेंट करना है। अब देखने से कोई लगे कि भक्त हैं? पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन भक्त थे वो, इस तरीके से। तो ऐसा लगता है कि इंद्र विषयों में लगे हैं, है ना, लेकिन वो इंद्र विषयों में नहीं लगे होते। क्यों? क्योंकि उनका मन भगवान में पूर्ण रूप से लगा रहता है। तो इसीलिए आज का श्लोक बहुत अच्छा है ये, कि समझने के लिए कि किस तरीके से अगर मन अर्पित कर दिया उन भगवान को, तो बाह्य रूप से फिर हाँ, इंद्रियां अगर इधर उधर लगी भी हैं, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ पे थे? हाँ, उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। मतलब सभी समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। तो वैसे हम देखते हैं कि जो भी सन्यासी होते हैं, तो सन्यासी को बहुत सारे काम है जो वर्जित होते हैं, वो नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं शिला प्रभुपाद जी ने वो कार्य किए फिर भी। मतलब कि कहते हैं ना कि जो, जैसे कि विदेशों में वहाँ के जो भक्त थे पहले, जो पहले भक्त नहीं थे, तो वहाँ पे लड़का लड़की मिलजुल के रहते थे। तो शिला प्रभुपाद जी ने शादी कराई उनकी, क्योंकि और कोई था नहीं शादी कराने का। तो सोच सकता है कोई और, यार सन्यासी का काम थोड़ी शादी कराना, फिर भी शादी करा रहे हैं। तो उच्चतर गोल देखना चाहिए कि हाईएस्ट गोल क्या है। ऊपर ऊपर गोल क्या था कि ये भक्त बने और आगे प्रचार बढ़े। नहीं, अगर सोचते कि नहीं शादी नहीं करानी, तो फिर तो भक्त बनते ही नहीं, बढ़ता ही नहीं, प्रचार ही नहीं बढ़ता आगे। तो इस तरीके से, यानी बाहरी रूप से हमें लगता है कि सन्यासी होकर शादी करा रहे हैं, पर गोल ऊंचा था श्रील प्रभुपाद जी का। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है। आगे ना, अवांछित कार्य मतलब जो निषेध हैं, जो शास्त्रों में मना किए गए, वो भी कार्य कर सकता है भक्त। और हम श्रील प्रभुपाद जी ने करके दिखाया है, क्या? शादी कराई। सन्यासी को शादी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मचारी को शादी से कोई मतलब नहीं है, सन्यासी को तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी बताओ वो करा रहे हैं शादी। और तो और छोड़ो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये तो जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो वहां के जो मजदूर थे, उनको बीड़ी रोल करके देते थे, बीड़ी बनाते थे, बीड़ी रोल कर देते थे। और यहां तक कि, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, उनके लिए मांस भी पका के देते थे, खाओ लेकिन कृष्ण की सेवा करो। ऐसा हम कर सकते हैं? अब आप सोचो ये कैसे वैष्णव हो सकते हैं? अरे मन उनका है, क्योंकि उन्हें हाईएस्ट गोल दिख रहा है मंदिर का निर्माण करवाना, भाई कोई है नहीं, कैसे करेगा? तो इसीलिए अवांछित कार्य भी करते हैं। किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है, तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। मतलब
कृष्ण की इच्छा नहीं है जिसमें, वो नहीं करता। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। यानी इंद्रियों में आसक्त मतलब अ, इंद्रियां अब इंद्र विषयों में कार्य कर रही हैं, पर उसका मन कहाँ लगा है? भगवान लगा है। तो यही श्लोक में बता रहे हैं कि जो एक भक्त होता है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो कैसे चलता है कि उसकी इंद्रियां इंद्र विषयों में लगी हैं, दिख रहा है बाहरी रूप से वो कर रहा है, सब कार्य कर रहा है, लगी हुई है, लेकिन मन उसका भगवान के चरणों में ही हमेशा रहता है। यानी उसका मन भगवान में आसक्त है। जैसे अर्जुन युद्ध क्यों किया? अपनी खुशी के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। कृष्ण ने बोला इसलिए कर रहा हूं मैं। तो युद्ध करते हुए उसका मन कहाँ लगा है? कृष्ण में, कि मैं ये कृष्ण के लिए कर रहा हूं। इस तरीके से। ठीक है। तो अगला श्लोक और आएगा, उसमें वो क्वेश्चन आएगा जो मैं बता रहा था, इसमें नहीं है वो। तो ये भी छोटा श्लोक है बिल्कुल, पर हम पढ़ेंगे कल ही, प्रसादे वाला। उसके बाद 8 श्लोक तक यही प्रश्न का आंसर चलेगा, वो चलता कैसे, स्थित प्रज्ञ की चलता कैसे। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? ओके।